हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी प्रश्नोत्तरी करने चल रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी संख्या 164 है। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके चलाई गई है। जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है और इसमें हम सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से आए हुए प्रश्नों को देखते हैं कि जो है प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है। बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला और भ्रमर गीत, है ना। ये चारों ऑप्शन है, पहले देखना है हम सभी को कि इनमें कौन सा सही है। तो भ्रमर गीत कौन सा सही है। 164 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। अब इसकी व्याख्या हम सभी देख लेते हैं। इनसे और भी जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी हम देख लेंगे। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है, ठीक है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। सूरदास ने सभी परिचित हैं। भ्रमर गीत को पालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे शुक्ल के जो भी कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर का प्रश्न है सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। सूरसागर, सारावली, सूरसारावली, साहित्य लहरी, है ना। 165 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, साहित्य लहरी। आगे देखेंगे इसमें जो है ये है सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें ऐसे 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना जाता है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं। वैसे ये सारे प्रश्न इजी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बार परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं। और साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास। इसका आंसर बताना है। 166 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, है ना। अब इनकी और भी देख लेते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। सूरदास है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, परिचित हैं आप सभी। सूरसागर की रचना का आधार है। 167 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। तो ये कहा कि इसका आधार क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत। अब इसके जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ टीचर एग्जाम 2014 में बना हुआ प्रश्न है। सूरदास के सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। सूरसागर में 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। सूरदास ने किया। और इनकी ये रचनाएं हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो आगे हम सभी देखेंगे। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 168। प्रश्न संख्या 168 है। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है। 168 नंबर का प्रश्न है। 168 नंबर का प्रश्न है। चारों में से, चारों ऑप्शन में से बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नाभादास। आइए देखते हैं कैसे है ये, है ना। 2017 में यूपी टीचर एग्जाम 2017 का बना हुआ प्रश्न है। सूर कवित सुनि कौन कवि, जे नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन नाभादास का है। किसका है, नाभादास का है। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रमाल किया। भक्तमाल रचना किसकी है, नाभादास की है। प्रश्न बनता है, इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास, इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों की जीवन वृत्ति और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। कितने, 316 छप्पयों में लिखा गया है। आगे देखते हैं। 169 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट, है ना, तो सूरदास को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। चर्चित प्रश्न है।
आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ, ये तो सम्राट, ये तो रटा हुआ है सबको। ध्यान देंगे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। किसका बादशाह कहा है? अनुप्रास का बादशाह। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? 170 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 170। आप लोग भी गेस करिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न कितनी बार बना है। आगे हम देखेंगे, साहित्य लहरी 1550 अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसमें एक खास बात यह है कि अगर सूरदास से जितने भी प्रश्न आए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में, ये यूथ की है, जितने भी प्रश्न आए हैं जिस भी राइटर से, तो उनके सारे प्रश्न इकट्ठा समझिए रख दिए गए हैं। इससे क्या होता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है। ये प्रैक्टिस मतलब ठीक ही है, समझिए, अच्छी है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ, चारों ऑप्शन में से बताना है। 171 नंबर का प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवत पुराण क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंध माना जाता है। कौन सा? 10वां स्कंध माना जाता है। ठीक, और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है, कुछ नई चीज़ें। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेकर के 21 श्लोक में मिलता है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो सूरदास ने किया। आगे देखेंगे, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका 172 नंबर का प्रश्न है। प्रेम वाटिका रसखान की है ना? प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान जी की है। और इनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। प्रेम वाटिका रसखान की 1614 ईस्वी की काव्य कृति है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली बना करके, माली मान करके प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम ये रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना आलम केली, माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और नागरीदास की प्रमुख रचना क्या है? इश्क चमन, है ना। और ढड़ी इनकी पत्नी का नाम, पत्नी थी। भारतेंदु जी के विषय में देखते हैं। इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या 70 है, भारतेंदु जी, है ना। और इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद। भारतेंदु जी के विषय में है ये। आगे हम सभी देखेंगे, गद्य का प्रवर्तक, ये इम्पॉर्टेंट है। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। चारों ऑप्शन है। और ये इसे थोड़ा सा ये कूट में दिया गया है, इसे इस तरह से कर लेते हैं, है ना। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की राह से भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो 172 नंबर का जो प्रश्न है, 172 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं 172 नंबर का प्रश्न है, 73वां प्रश्न है। आगे देखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। करेक्ट आंसर ये सही हो गया। और जो दूसरा है देखेंगे, जनता हठयोग को पसंद करती थी, है ना। योगियों की रहस्यमयी वाणी से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। हाँ, ये भी सही है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, नहीं, ये दोनों सही है ना। ये दोनों सही है, पहला एंड ई। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 173 नंबर, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 72 दो बार हो गया है।
और इसमें देखते हैं प्रकार से 74 नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कौन सा संवाद नहीं है। ये प्रश्न बड़ा बनता है। रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कौन सा संवाद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चारों ऑप्शन में से देखना है। इसमें शिव पार्वती संवाद नहीं है, है ना। राम भरत संवाद है, राम वाल्मीकि संवाद है, श्री राम सीता राम संवाद है, और शिव पार्वती की चर्चा नहीं है, शिव पार्वती संवाद नहीं है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। 74 नंबर का प्रश्न है यहाँ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या कांड। क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड हो जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन किस कांड में है, अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड है। कितने हैं, 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। बाल कांड, बाल आयु अरण्य किसलऊ, मतलब एक सूत्र के हिसाब से अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड स्टार्टिंग में है, उत्तर कांड आखिरी में है। कभी कभी क्रम से पूछता है, इसलिए क्रम से याद करना जरूरी है। 2018 में प्रश्न बना था। आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर देखेंगे। प्रश्न संख्या, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, है ना, संवत 1631 में, संवत 1631 में। ये यूपी जूनियर 2005 का बना हुआ है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, कुछ इनसे देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस की रचना काल के संदर्भ में स्वयं ही लिखा है। संवत 1631 करो कथा प्रभुपद धरि सीसा, अर्थात कहने का मतलब रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी या 1574 ईस्वी में की गई। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस राम कथा पर आधारित 7 कांडों का महाकाव्य है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली की रचना जो है ब्रजभाषा में की है। आगे हम सभी देखेंगे, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है, चारों में से बताना है। 76 नंबर का प्रश्न है, गेस करिए, है ना, थोड़ा सा कि हमारा आंसर सही होता है कि नहीं। 176 नंबर का प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। क्या हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास। और अगर केशव की किया जाए तो केशव केसरी अस्करी, जो कि बहुत ही चर्चित है। बैरहूँ जस न कराई, और चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही जाए, है ना, ये तो बहुत चर्चित है, केशव का ही है। और इनका अगर हम देखना चाहें कि भिखारी दास का तो अधर मधुरता कठिनता कुछ चितंता त्योर, और रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक न और। आगे हम सभी देखेंगे, ईश्वरदास की है। एक चित्त हमें चितवे उस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसि पापी, कहसि कौन तय लोग। ये ईश्वरदास की है। आगे हम सभी देखेंगे, ये पंक्तियां हैं इनकी। गीतावली है, मुक्तक काव्य है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, इनमें से कोई नहीं। 177 नंबर का प्रश्न है। गीतावली है तो गीतावली क्या है, मुक्तक काव्य है। गीतावली क्या है, मुक्तक काव्य है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये थोड़ा हम सभी इसे पढ़ लेंगे। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े बड़े छोटे 12 ग्रंथों की रचना की है, और 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं इनकी, जिनमें से गीतावली, रामचरितमानस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, दोहावली, कवितावली, रामायण, रामाज्ञ प्रश्न, विनय पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तुलसीदास द्वारा रचित बड़े ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे, समन्वयवादी चेतना एवं लोकमंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की। गीतावली और कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य ग्रंथ है। ये इतनी जानकारी हम लोगों ने तुलसीदास के विषय में देखी। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। पूछा जा रहा है किसमें संकलित है, आंसर भी दिख गया इसका, लेकिन कोई नहीं, फिर से हम लोग देख लेते हैं किसमें संकलित है ना। 76 नंबर का प्रश्न है। 76 वाला तो हम लोगों ने कर लिया है ना, इसमें जो नंबरिंग है वो बहुत गलत दी गई है। आगे, हाँ, 77 के बाद 78 है, लेकिन इसमें 76 दे दिया गया है ना। ये कृष्ण गीतावली, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कृष्ण गीतावली बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 77 78 देखेंगे। ये वही रचनाएं हैं इनकी, है ना, 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, याद होनी चाहिए। तुलसीदास अपने हिंदी साहित्य में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया, है ना। ये चारों ऑप्शन है, इनमें से बताना है। 177 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है केशवदास। किसने? केशवदास ने। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके डिटेल को जान लेते हैं। केशव जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से क्या गवाया? गारी गीत गवाया। केशवदास कृष्ण रामचंद्र का 1901 प्रबंध काव्य जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है 39 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 39 है। रामचंद्र का किसकी है? केशवदास की। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। 178 नंबर का प्रश्न है। 178 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वैराग्य संदीपनी। क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी हो जाएगा। क्या होगा? वैराग्य संदीपनी। आगे हम देखेंगे, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। रामाज्ञा प्रश्न में ज्योतिष संबंधी रचना है। वैराग्य संदीपनी में संतों और महंतों के लक्षण वर्णित हैं। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है। ठीक, तो 78 नंबर का प्रश्न। 79 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो किसकी है? जानकी मंगल। नहीं, रामाज्ञ प्रश्नावली है। क्या है? रामाज्ञ प्रश्नावली। जानकी मंगल गलत है। जानकी मंगल जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन है ना। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो ज्योतिष से किसका है? रामाज्ञ प्रश्नावली का है। किसका है? रामाज्ञ प्रश्नावली का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ रचनाएं ये हैं, है ना, किसका किसके संबंध है ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब आगे देखेंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास, ये इनका तो रचना काल है। रामलला नैच्छू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो अभी जो हमारे प्रश्न में बना था रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। 179 नंबर के प्रश्न। अब 180 नंबर का जो प्रश्न है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। जो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, कौन है वो? तो जैसा कि जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी कितनी रचनाएं हैं? 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। रामचरितमानस, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, है ना, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका इत्यादि रचनाएं हैं इनकी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20-22 प्रश्नों को देखा और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसी तरह से हम सभी जो है प्रतिदिन क्लास को करते हैं। हाँ, 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा थी, तो इस कारण से इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रतिदिन कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सब तक पहुँचाने का जो है, आप सब तक पहुँचे, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और बिल्कुल आप सभी लगे रहिए। परीक्षा नज़दीक आ रही है, समय जो है बहुत अधिक अब नहीं है। समय तो बहुत मिल गया था लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। अब जो भी समय है इसका हम सभी को सदुपयोग करना है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद।